वो एक लंबी कहानी है, क्योंकि उन्होंने जिंदा कर दिए मरे हुए लोगों को। एक एक व्यक्ति को 6-6 वोट डालने को मौका दे दिया। मिल्कीपुर में बाहर के लोग आए, वो वोट डाल के चले गए, पकड़े गए। तो इसलिए चुनाव आयोग की जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए। समाजवादी पार्टी ने 500 से ज्यादा शिकायतें की, किसी पर कार्रवाई नहीं हुई। तो 2027 में भी तो सर चुनाव आयोग रहेगा ही, कैसे फिर वहां कैसे उम्मीद है सर? अभी लोकसभा जीते थे ना जी, एक में आप गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन 403 में भारतीय जनता पार्टी की 420 ही नहीं चलेगी। एक में तो लड़ सकते हो आप, कुछ बेईमानी कर सकते हो। सोचिए आप, बीएलओ हटा दिए गए, क्या कारण था कि चुनाव आयोग ने ये नहीं देखा कि जाति के आधार पर पोस्टिंग हो रही है। बीएलओ हटा दिए गए, शिकायत की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। उसके बाद अधिकारी पुलिस के कुछ जातियों के ही पोस्ट कर दिया गया, चुनाव आयोग को शिकायत की गई, उसकी कोई परवाह नहीं हुई। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे, वो आपने भी सुना होगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे उसके अंदर बैठ करके कुछ टारगेट पूरा कर रहे थे वोटों का। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर ही वोट डालने लगेंगे तो फिर क्या लोकतंत्र बचा आपका? इसलिए चुनाव आयोग को इस तरह के मुहावरा हम लोगों ने कह करके जगाने की कोशिश की है। नोटिस भी भेजा कफन वाले बयान। अरे भाई, अभी नोटिस नहीं आया, हम भी तैयार हैं उसके लिए। हम चाहते हैं ये बहस बाहर आए, आयोग से बाहर कोर्ट में आ जाए, उसकी तैयारी हम लोग करेंगे। देखिए, ये बड़े सवाल हैं। बड़े सवाल इसलिए बनते हैं क्योंकि देश का सवाल है। इससे आपको भी सवाल नहीं पूछना चाहिए, और तब सवाल नहीं पूछना चाहिए जब प्रधानमंत्री कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर आप उनको कबाड़ बोल रहे हो। तो मैं आपसे कहूंगा, जब प्रधानमंत्री जी आए तो उनसे पूछना कि कबाड़ क्यों खरीदा है आप। एक आखिरी सवाल सर, आपका प्रेडिक्शन क्या है सर? 2027 में कितनी सीटें आपको आ सकती? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, बीजेपी की 420 ही 2027 में नहीं चलेगी। जनता इनको हटा देगी। जनता इंतजार कर रही हो, जनता इसलिए इंतजार कर रही है, ना किसान की आय दोगुनी हुई, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, आप रोजगार दे नहीं पा रहे, डिलीवरी बॉय बना दिया, आप सब व्यापारियों को बर्बाद कर दे रहे हो। जीएसटी ऐसा लागू किया कि जीएसटी जब तक व्यापारी समझता है, नया कानून आ जाता है जीएसटी में। तो ये जो जीएसटी की वजह से, वो मुनाफाखोरी की वजह से, महंगाई जो हमारे देश के सामने है, वही भारतीय जनता पार्टी को ले डूबेगी। कि आप मुफ्त की रेवड़ी बांटकर परजीवी वर्ग तैयार कर रहे हैं जो काम करने के लिए तैयार नहीं। देखिए, हमारा संविधान वो अधिकार देता है कि जो गरीब हैं उनकी मदद की जाए, और केवल भारत में नहीं, दुनिया में इस तरह की मदद होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रेवड़ी इसलिए कहेंगे कि वो कह रहे थे अच्छे दिन। बताओ, अच्छे दिन की रेवड़ी किस दुकान में मिलेगी? तो इस तरह के बड़े सपने नहीं दिखाने चाहिए, और जो गरीब की मदद कर सके वो योजनाएं जरूर चलनी चाहिए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी मैं समझता हूँ पक्ष में रहेगा कि मान लीजिए समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटा, आप पत्रकार बनारस के हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार या बच्चे मिल जाएंगे जिन्होंने उससे रोजगार किया होगा, काम किया होगा, या फिर वो अपनी पढ़ाई में उससे मदद ली होगी, तो उसको रेवड़ी नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन अच्छे दिन को रेवड़ी बोल सकते हैं। आप कह रहे हैं सर, इंडिया गठबंधन मनोज काका पर एफआईआर हुआ है कि देखिए, झूठा न्यूज फैला रहे हैं। ये अगर एफआईआर हुई तो उन्हें बताना पड़ेगा कि कहाँ से खबर मिली है। कई बार आप लोग भी खबर देते हो तो हम खबर चला देते हैं तो पता लगा वो फर्जी खबर है। दिल्ली तो इसलिए हमें भी खबर वालों पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि खबर वाले कौन सी खबर चढ़ा रहे हैं। सर, ये जो दिल्ली का रिजल्ट आया, लगता है कि इंडिया गठबंधन को मजबूती से लड़ना होगा, कांग्रेस का साथ जरूरी है क्या सर? कई बार हार से और कुछ कमी रह जाती है, उससे सीख मिलती है। मुझे लगता है कि हरियाणा की हार के बाद, महाराष्ट्र की हार के बाद, और अब दिल्ली की हार के बाद इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। कैसे सर? जो कमी रहेगी उसको दूर करेंगे।